देखो, प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए बोला है और भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए बोला है ना। तो ये प्रतिशत का ये जो साइन है इसका मतलब क्या होगा, बटा में 100, ठीक है। प्रतिशत में अगर आप इसका अलग अलग करो, प्रति मतलब बटा हो जाएगा, शत मतलब 100 हो जाएगा, है ना। तो 35% को अगर बटा में बदलना है तो ये जो बगल में प्रतिशत है इसको बदल के हम क्या लिखेंगे, बटा 100 लिखेंगे। ये इसका भिन्न रूप में बदल गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पास रुकना नहीं है, जहाँ पर जब तक कटेगा तब तक इसको कटाना है। तो 5 सत्ते 35 और 5 बीस 100, तो ये 7/20 इसका क्या हो जाएगा, भिन्न रूप हो जाएगा, ठीक है। अगर दशमलव रूप बोलेगा तो इसको अब 20 से भाग दे देना पूरा, ठीक है। 20 से भाग दे दोगे, मान लो अगर दशमलव रूप में पूछता है तो 20 से भाग दे दो, कितने बार जाएगा, सबसे पहले 0 बार जाएगा, फिर दशमलव लगेंगे, है ना। सबसे पहले 0 बार फिर दशमलव लगेगा, 70 बन गया। तो 20 दिया 60 तक जाएगा ना, 70 से ऊपर नहीं जाएगा। फिर कितना बचा, 10, दशमलव लगा है, 100 बन जाएगा। तो 0.35, या तो अगर दशमलव बोलेगा तो आप यहीं से बना सकते हो इसको, 2 0 है तो 2 अंकों के बाद दशमलव लगा देना पीछे से गिन के, ठीक है। और ये 45 वाला बना लो, और अगर ये दशमलव में दिया है पहले से 0.5%, तब क्या करेंगे, दशमलव को हटा लेना। पहले तो आप क्या लिखोगे, 0.5/100, है ना। इसके बाद इसका दशमलव हटा लेना, क्या लिखोगे, 5/1000। 1000, 1 0 बढ़ेगा क्योंकि 1 अंक के बाद दशमलव है, तो 1 0 बढ़ जाएगा, ठीक है। तो बना लो इसको भी, भाग दे देना, फिर बन जाएगा। पहले भाग दे रहे थे ना, यहाँ पास जब हमको प्रतिशत को किस में बदलना था, भिन्न में बदलना था, तो हम क्या किए, 100 से भाग दे रहे हैं, ठीक है, बटे में 100 आ जा रहा है। लेकिन अब ये भिन्न को जब प्रतिशत में बदलेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पास गुणा करेंगे 100 को, ठीक है। जब भी प्रतिशत में बदलने के लिए बोलेगा तो क्या होगा, प्रतिशत में बदलेंगे तो हमेशा 100 को क्या होगा, गुणा होगा, ठीक है। तो गुणा करेंगे यहाँ पास, नहीं केवल एक बार ऊपर में बस, ठीक है। यहाँ पास गुणा हो रहा है, मतलब ये ऊपर में गुणा हो रहा है, ठीक है। तो अब इसका 900 हो जाएगा, 900/16। अब 16 से इसको भाग दे दो, कितना आ जाएगा, 16 एकम 16, 16 पंचे 80, 10 बच गया, 100 हो गया, 16 छक्के 96, फिर दशमलव आ जाएगा, 4 बचा है यहाँ पास, दशमलव लगा तो 40, कितना हो जाएगा, 16 दूनी 32, 8 बचा, 16 पंचे 80, तो 56.25% इसका प्रतिशत रूप हो जाएगा, ठीक है, बन जाएगा। तो ये 3/20 और 5/28 को भी बना लो, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा है, 50-40 का कितना प्रतिशत है पूछा है, ठीक है। तो जब भी एक तो ये का दिखेगा और दूसरा आपको से दिखेगा, ठीक है। तो जिस भी नंबर के साथ का या तो से रहेगा वो नीचे में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पास 50/40, 40 नीचे आ गया, 40 के साथ का था, तो जिसको भी का या से बोलेगा वो नीचे में आएगा। और क्या निकालना है हमको, प्रतिशत निकालना है, इसलिए यहाँ पास क्या होगा, 100 का गुणा हो जाएगा, ठीक है, इतना होगा। अब इसको कटा लो, 0 0 कट गया, और 4 25 100, 25 पंचे 125, ठीक है। तो ये 125% यहाँ पास आ जाएगा, बनेगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पास भी होगा, 20-30 का कितना प्रतिशत है, इसमें कौन सा नीचे आ जाएगा, 30 नीचे आ जाएगा, फिर गुणा आपको 100 कर देना है, ठीक है। फिर यहाँ देखो 1 मिनट 12 सेकेंड, 1 घंटे का कितना प्रतिशत है पूछा गया, ठीक है। 1 मिनट 12 सेकेंड 1 घंटे का कितना प्रतिशत है पूछा है। तो आपको ये 1 मिनट 12 सेकेंड को पहले तो पूरा सेकेंड में बदल लेना है, ठीक है। और ये 1 घंटे है, इसको भी सेकेंड में बदल दो, मतलब दोनों एक ही इकाई में होना चाहिए, या तो सेकेंड में हो, या तो घंटे में हो, या तो पूरा मिनट में हो तो भी चलेगा। लेकिन सबसे आसान है कि इसको किस में बदल दो, सेकंड में बदल दो, ठीक है। और ऐसे ही यहाँ पास 125 ग्राम है, 1 किलोग्राम है, तो ग्राम में बदल लेंगे इसको, ठीक। और कौन सा नीचे आ जाएगा यहाँ पास, 1 किलोग्राम, इसको क्या बोला है, ठीक है। फिर 3 घंटा 1 दिन का, यहाँ भी आपको क्या करना है, 1 दिन को किस में बदलना है, घंटे में बदलना है, 1 दिन को घंटे में बदलना है, तो उसके बाद सॉल्व कर लेना, ठीक है, बन जाएगा, बन जाएगा ना। क्वेश्चन क्या है,
50 30 से कितना प्रतिशत अधिक है पूछा गया है। ठीक है, आपको बोला कि जिसको भी से बोलेगा वो नीचे में आएगा। ठीक है, तो आप नीचे में लिख दो कितना 30। ठीक है, नीचे में 30 तो आ गया, लेकिन ऊपर में कौन सा आएगा? ऊपर में आपको देखो यहाँ पास बोला है अधिक। ठीक है, तो जब भी अधिक या फिर बोलता है कम, अधिक या कम रहेगा तो हमेशा अंतर होगा, और अंतर किसका होगा? 50 और 30 का। तो बड़ी संख्या में छोटी को माइनस कर देना है, तो 50 माइनस 30 गुणा कितना हो जाएगा? 100, क्योंकि हमको प्रतिशत निकालना है इसलिए गुणा करेंगे 100 का। ठीक है, तो 50 माइनस 30 कितना होगा? 20/30 गुणा 100, और ये 0 0 कट गया, 200/3। इसको डिवाइड कर लो, कितना आ जाएगा? 3 छक्के 18, फिर 3 छक्के 18 और 66.66 आ जाएगा। ठीक है, बन जाएगा। या फिर इसको आप क्या लिख सकते हो? 66 सही 2/3 लिख सकते हो। ठीक है, बन जाएगा। क्वेश्चन में क्या बोला है? ABC के वेतन 1:2:3 में दिया है। ठीक है, 1:2:3 में दिया हुआ है वेतन को। B तथा C का वेतन का योग दिया है 6000। ठीक है, B और C के वेतन का टोटल मतलब 3 और 2 के। ठीक है, इन दोनों का वेतन का टोटल कितना है? 6000 है। तो C का वेतन A के वेतन से किसको बोला? A के वेतन को। ठीक है, से कितना प्रतिशत क्या पूछा है? अधिक है। ठीक है, अधिक या कम बोलेगा तो अंतर। अब हमको इस लाइन का अभी कोई यूज़ नहीं है, अगर चाहो तो आप विस्तार से बनाना, मतलब अगर आपको विस्तार से बनाना है अनुपात के नियम से, जैसे अनुपात में क्या कैसे सॉल्व करते हैं, सभी को x मानेंगे। ठीक है, x मानेंगे, इसको 2x मानेंगे और इसको 3x मानेंगे, तो 2x और 3x का टोटल कितना हो जाएगा? 6000। तो यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे, फिर इन दोनों का वैल्यू निकालेंगे, x का मान रख के a और b का मान निकाल लेंगे। ठीक है, a और c का, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। तो इतना करने से अच्छा आपको अनुपात दिया हुआ है। ठीक है, अनुपात में आपको ये किसका वेतन है? a का वेतन है, तो ये 1 किसका वेतन है? a का वेतन है। 3 किसका वेतन है? c का वेतन है। पूछा क्या है? c का वेतन a के वेतन से कितना अधिक है, तो अधिक या कम बोलेगा तो अंतर निकालना है हमको। अंतर कितना आ जाएगा? 3 माइनस 1। ठीक है, और किसको से बोला है? a के वेतन से। a का वेतन कौन सा है? 1, तो 1 नीचे में आएगा, और गुणा किसका? 100 का। इससे प्रतिशत निकल जाएगा, है ना। तो 3 माइनस 1 कितना होगा? 2/1 गुणा 100 मतलब 200%। ठीक है, C का वेतन कितना अधिक है? 200%, इतना ही है। ठीक, बन जाएगा। क्वेश्चन क्या बोला है? 48 का कितने प्रतिशत 6 है। ठीक है, तो पहले ही बोला जिसको का या से बोलेगा वो कहाँ जाएगा? नीचे, अपॉन में रहेगा। तो 48 किसको पूछा है? 6 को पूछा है, तो 6 ऊपर, और क्या निकालना है? प्रतिशत, तो 100 का गुणा। ठीक, बस इतना ही है इसमें। तो 48 का कितने प्रतिशत 6 है, इसको सॉल्व करेंगे तो निकल जाएगा। कितना आ जाएगा? 6 कम 6, 6 8 48 आएगा। 8 से भाग दे दो इसको, कितना आएगा? 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 4 बच गया। अब यहाँ दशमलव लगा दो, कितना आ जाएगा? ये 40 बन जाएगा। 8 पंचे 40, कितना हो जाएगा? 12.5%। ठीक है, तो 6 कितना है 48 का? 12.5% है। तो ऐसे ही दूसरा बन जाएगा। 18 का कितना प्रतिशत? 36 होगा। और ऐसे ही आपको बटे वाले में भी करना है, जिसको का बोलेगा वो नीचे, जिसको पूछा गया है वो ऊपर रहेगा, और गुणा आपको 100 निकालना है। ठीक है, बन जाएगा। क्वेश्चन क्या है? एक खनिज में 12% तांबा है। ठीक है, तो बोल रहा है कि 69 किलोग्राम तांबा प्राप्त करने के लिए कितने किलोग्राम खनिज की आवश्यकता होगी। ठीक है, इसका मतलब खनिज जितना भी किलोग्राम होगा उसमें से 12% क्या है? 12% तो तांबा होगा ही होगा, है ना। तो हमको क्या निकालना है? 100% निकालना है। ठीक है, और 69 किलोग्राम तांबा होना चाहिए। ठीक है, 69 किलोग्राम तांबा होना चाहिए। तो उसके लिए ये 69 किलोग्राम जो हमको दिया गया है ये किसके बराबर होगा? 69 किलोग्राम जो दिया गया है ये 12% के बराबर होगा, क्योंकि खनिज में कितना है? 12% है। चाहे खनिज कितना भी हो उसमें तो तांबा 12% ही है ना। और हमें चाहिए कितना?
69 किलोग्राम। तो हमको 69 किलोग्राम तक पहुंचने के लिए भी तो खनिज ही निकालना होगा, और खनिज में कितना है 12%। तो ये 12% हमको कितना होगा 69 किलोग्राम के बराबर। अगर हम इसमें क्या निकालें 100% निकाल लेते हैं तो वो पूरे खनिज की मात्रा होगी, है ना। 100% निकालेंगे तो पूरा खनिज 69 kg के बराबर 12% है ऐसा। हाँ 69 kg। पता करना क्यों? देखो आपको पहले तो बता दिया कि खनिज में कितना है 12% तांबा है, ठीक है। ये आपका पूरा खनिज है, इसमें से 12% क्या है तांबा है, ठीक है। तो 12% तो तांबा है इसमें, ठीक है। और हमको कितना चाहिए, 69 kg। हमको इतना खनिज निकालना है जब तक कि 69 किलोग्राम ना हो जाए, है ना। 69 किलोग्राम जब तक नहीं हो जाता तब तक निकालना है। तो जितना भी हम खनिज निकालेंगे उस हर एक खनिज के मात्रा में 12% ही तांबा होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो जब ये 69 किलोग्राम तांबा निकलेगा तो भी वो खनिज का तो 12% ही होगा, है ना। इस पूरे खनिज का इतना ही भाग होगा, ठीक है, तांबा। बाकी तो जो भी होगा, है ना, चाहे वेस्ट हो या फिर कुछ और हो, लेकिन यहाँ पास क्या होगा 12% ही तांबा होगा, ठीक है। तो 69 किलोग्राम 12% के बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो 100% निकालेंगे तो ये पूरे खनिज की मात्रा निकल जाएगी। तो यहाँ पास देखो 12% के बराबर कितना है 69 किलोग्राम है, 12% बराबर 69 किलोग्राम, ठीक है, या 69 लिख लो अभी। तो 1% बराबर कितना होगा 12 होगा। और इसके बाद हमको क्या निकाल लेना है 100%। तो 100% निकालने के लिए दोनों तरफ 100 का गुणा करते हैं। यहाँ 100 का गुणा किए तो कितना आ गया 100 आ गया। इस तरफ 100 का गुणा करेंगे 69/12 गुणा 100, ठीक है। तो इसको कटा लो, कितना आ जाएगा 4 तिया 12, 4 25 100, और 3 से इसको डिवाइड करो, कितना होगा 3 एकम 3, 3 दूनी 3 तिया 9। तो 23 और 25 का गुणा कर लो। ये 100% क्या है खनिज है ना, 100% खनिज है। तो खनिज की मात्रा यहाँ पास निकल जाएगी, 23 और 25 का गुणा कर लो। तो 23 हम कितना होता है 529, और 23 दूनी 46। तो यहाँ पास कितना हो जाएगा 529 और 46 जोड़ लो, 9 6 15, हासिल 1 4 3 7, और ये 575 हो जाएगा, ठीक है। तो 575 किलोग्राम। जब हम 575 किलोग्राम खनिज निकालेंगे तब हमें 69 किलोग्राम क्या मिलेगा तांबा मिलेगा, ठीक है। तो ये इतना ही बात समझना है कि 69 किलोग्राम किसके बराबर होगा 12% के बराबर होगा। समझ में आया, बन जाएगा ना। क्वेश्चन क्या है 25% का 25% किसके बराबर होगा, है ना। तो प्रतिशत का मतलब क्या होगा बटा में 100। 25 के साथ अगर प्रतिशत लगा हुआ है तो उसका मतलब क्या है बटा में 100। तो ये पहले वाले 25% का मतलब यहाँ पास क्या हो गया 25/100, और का मतलब गुणा होगा, ठीक है। और फिर से 25% है तो 25/100 हो जाएगा, ठीक है। इतना हो गया, इसको सॉल्व कर लो, इसका मान निकल जाएगा किसके बराबर होगा, ठीक है। तो किसके बराबर होगा 25 चौक 100, फिर यहाँ 25 चौक 100, मतलब कितना हो जाएगा 1/16 के बराबर होगा, ठीक है। 1/16 इसके बराबर होगा, बन जाएगा, होगा ना इसको। नहीं का बोलेगा मतलब गुणा होगा ना, कैसे कैसे बोलेगा नहीं समझ पा। अच्छा यहाँ पास का मतलब गुणा है ना, जब भी का मतलब क्या होता है गुणा। यहाँ पास इसका कितना प्रतिशत इसके बराबर होगा ऐसा मतलब आपको पूछा जाता कि 5 का 5% कितना होगा, 5 का 5% कितना होगा, तब पूछता ना। हाँ तो थोड़ा सा यहाँ पास समझना पड़ेगा आपको कि ये का यहाँ पास गुणा को ले रहा है, ठीक है। का क्या है गुणा, ठीक है। यहाँ भी देखो x का 52%, x का 52%, ठीक है। अगर मान लो मैं, अच्छा यहाँ भी देखो 5 का 5% अगर निकालते हैं तो 5 गुणा 5/100 होता है ना।
तो यहाँ तो हमने 5 को नीचे नहीं किया, है ना। हम क्या करते हैं, जब किसी का प्रतिशत पूछा जाता है उसको नहीं निकालते, हम कब निकालते हैं ऐसा, जब 5 का 7 कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत पूछेगा और का रहेगा तब होगा नीचे, ठीक है। यहाँ पास तो कितना प्रतिशत नहीं पूछा है ना, देख लो कहीं भी कितना प्रतिशत नहीं पूछा है ना, लेकिन यहाँ पूछा था, इसलिए यहाँ पास 5 यहाँ पास क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा और 7 ऊपर आ जाएगा और गुणा हो जाएगा 100 का, ठीक। तो अब समझ में आया, यहाँ का मतलब गुणा होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपसे कितना प्रतिशत पूछा जाए और का रहेगा तो ये नीचे में जाएगा, ठीक। समझ में आया ना। जैसे अगले क्वेश्चन में भी देख लो, x का 52% पूछा है, तो x और का मतलब गुणा और 52% मतलब 52/100 होगा, ठीक है। और इसके बराबर में 182 हो, इसके बराबर में 182 हो तो x का वैल्यू निकालना है। तो x का वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों को उधर भेजना पड़ेगा, तो उधर भेजेंगे, कैसे जाएगा, 182 100/52 इतना आ जाएगा। अब कटा लो जिससे कट रहा है, किससे कटेगा, 2 से कटा दें, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, यहाँ 2 दूनी 18 और 2 एकम 2 हो जाएगा, ठीक है। तो और कटेगा क्या, ये और कट रहा है, और तो नहीं कट रहा है यहाँ पास 2, हाँ यहाँ पास देखो 2 तेरम 26 और 2 पचासम 100, 13 सत्ते 91 हो जाएगा, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 7 पंचे 35 और 1 0, ठीक है। x मतलब 350 आ गया, ठीक है, बन जाएगा। तो पहला दूसरा तो बता दिया। अब इसी के हिसाब से आपको देखो 84,8400 का क्या है, 32% निकालना है, 7,760 का 15%, दोनों को जोड़ने के बाद जो आएगा वही इसका क्या होगा, मान होगा, ठीक है। ऐसे ही आगे सभी सॉल्व होंगे, ठीक, बन जाएगा ना। जब भी ऐसे बोलेगा कि पहले तो क्वेश्चन ए की आय बी की आय से कितना है, 20% अधिक है, ठीक है। तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो जब भी ऐसे अधिक या कम बता के फिर से अधिक या कम पूछेगा, है ना, अधिक बताएगा तो कम पूछेगा, कम बताएगा तो अधिक पूछेगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, जब भी अधिक या कम ही दिया गया होगा, अधिक या कमी का प्रतिशत दिया गया होगा, तो इसके बराबर में क्या करेंगे, अधिक या कमी का प्रतिशत लिखेंगे। जब अधिक दिया है तो कमी का प्रतिशत और कमी दिया है तो अधिक का प्रतिशत, और अपॉन में क्या आएगा, 100 प्लस माइनस अधिक या कम का प्रतिशत, ठीक है, अधिक या कम का प्रतिशत, और इसको क्या करेंगे, गुणा कर देंगे 100 से, ठीक है। ट्रिक, और ट्रिक नहीं है, जैसे हमने यहाँ पास बनाया, आप देखो यहाँ पास हमने जैसे बनाया तो यहाँ पास क्या था, ये अंतर है ना, जितना, हाँ जितना अधिक या कम है वही तो अंतर होगा। यहाँ पास 20% का अंतर दे दिया है तो सीधा 20 आ गया। और फिर ये 120 क्यों आया, हमको बेस मान लेना है 100 को, ठीक है, और उससे अगर अधिक है तो 120 हो जाएगा, कम है तो 80 हो जाएगा, है ना। तो कुल मिला के इसी को ट्रिक बना दिया है। यहाँ पास देखो कमी या अधिक कितना है, 20% है, और 100 में अधिक या कम को जोड़ना है, कितना अधिक है, अधिक है तो प्लस और कम है तो माइनस होगा ना, अधिक है तो प्लस होगा, कम है तो माइनस होगा यहाँ पास, ठीक। तो 100 प्लस अधिक है ना तो प्लस करेंगे, कितना होगा 20 और गुणा 100, ठीक है। तो 20/120 गुणा 100 हो जाएगा, और 20 छक्के 120 और 6 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 16 सही 2/3%, ठीक है, बन जाएगा, बनेगा ना।